तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए लेसन जो हम लोग कल पढ़ रहे थे अ विद अ बास्केट, और वो लेसन जो था वो प्रोज का फर्स्ट लेसन है। कल मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई थी, पूरी स्टोरी हिंदी में बताई कि क्या विलियम सी डगलस जो थे वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। एंड आई होप कि आपको वो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो उसको शेयर जरूर कर देना। आज हम लोग बात करेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की, कि कैसे एक अगर पैसेज आता है, एक पैराग्राफ आता है, तो उसको कैसे हम उसका जो रेफरेंस होता है, उसका जो यानी संदर्भ जो होता है, प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट होता है, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। जैसे हिंदी में हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी हम लोग को रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। रेफरेंस क्या होता है यानी संदर्भ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि रेफरेंस हमेशा उस चीज के लिए, उस चीज को दिया जाता है। आप देखते होंगे कि मैं तुम्हारा रेफरेंस दे के चला जाऊंगा, या मैं उसका रेफरेंस दे दिया हूं। रेफरेंस जो होता है वो एक तरह से परिचय होता है, और परिचय क्या है भाई, आप इन 4 लाइन का परिचय देंगे कि ये जो चारों लाइन है ये कहां से आई हैं, किसने लिखी हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका है, आप अगर 10 नंबर पाना चाहते हैं, यानी आपका एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है और 2 होंगे या 3 होंगे, शायद 2 में से एक आएगा, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 6 नंबर का इसका एक्सप्लेनेशन। तो आपका 2 नंबर क्लियर कैसे होता है ये देखते हैं। कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये लाइन है, तो दीज लाइन्स करिए, दीज लाइन्स लिखा है क्योंकि ये लाइन है। दीज लाइन्स अब कहां से ली गई हैं, तो ली गई है तो हैव बीन टेकन करेंगे। बीन टेकन क्योंकि ली गई है ना, लेके तो नहीं आए, ली गई है तो हैव बीन टेकन। अब जैसे हमने लिखा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, अब कहां से ली गई है तो फ्रॉम लिख दो। फ्रॉम कहां से है, अगर विद अ बास्केट है तो कोशिश ये करना कि इसको यानी ये आपकी ब्लू पेन से होना चाहिए, और जो जो चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आपकी ब्लैक पेन से होनी चाहिए, या रेड पेन भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन बोथ, यानी क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए और आप चाहते हैं कि जो एग्जामिनर है वो आपके उसी चीज पर फोकस करे कि वो आपने लिखा क्या है, तो आप सबसे अच्छा यही कि आप थोड़ा सा अपनी पेन को चेंज करना सीखें। अब आप यहां पर ऐसे लिखें कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, क्या लिखेंगे, अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट, उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अ गर्ल विद अ बास्केट। यहां पर आप चाहें तो इसको पूरा आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बास्केट का बी कैपिटल में किया, तो आप चाहें तो ऐसा नहीं कि आप इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते। तो अगर विद अ बास्केट आपने इन्वर्टेड कॉमा को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब बात ये है कि भाई चलो हमने ये लाइन कहां से ली है, तो गर्ल विद अ बास्केट लेसन से ली है। अब इसको लिखा किसने है, तो सबसे बड़ी बात जो आती है कि लिखने के लिए क्या करेंगे, रिटन बाई आप यूज करें। क्या यूज करेंगे, रिटन बाई, ठीक है। तो रिटन बाई, रिटन बाई कौन है, तो रिटन बाई आपको पता है कि विलियम सी डगलस हैं, तो आप उनका भी नाम अपने इसी ब्लैक या रेड पेन से लिखेंगे, तो विलियम, ठीक है, डॉट करके सी, फिर डगलस, DOUGLAS, ये आपने कर दिया। आपका 2 नंबर तैयार, कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर आपको 2 नंबर देने से हिम्मत नहीं कि आपको 2 नंबर ना दे। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम लोग कॉन्टेक्स्ट में यानी प्रसंग में वो चीजें रखते हैं जो ये 4 लाइन का पूरा मतलब है। यानी ये 4 लाइन जो आई है, इससे पहले की क्या कंडीशन थी जो राइटर ने बताया, इसके बाद की 3-4 लाइन में क्या हुआ, या इन्हीं वर्ड्स को जो हमें अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि आप इन जो ये 4-5 लाइन जो दिख रही है आपको, ये आपको एक्सप्लेनेशन में लेके जाना है और आप अपने शब्दों में लिखेंगे। देखिए एक बात जान लीजिए, मैंने आपको हिंदी स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि जब आपको हिंदी स्टोरी पता होगी तब आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। जब आपको हिंदी ही नहीं पता होगी तो एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखेंगे। तो हो सकता है कि आपको ना आए, लेकिन जब भी आप अगर इस लेसन से कुछ भी अगर आएगा तो आपको वो स्टोरी ऑलरेडी पता होगी, और जब आपको वो स्टोरी पता होगी तो इसका मतलब है कि आप उससे आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की, कि कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाए। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ये समझना है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो आप सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि जो राइटर है वो कर क्या रहा था, तो द राइटर वॉज, ऐसे लिखेंगे कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग
राइटर क्या कर रहा था भैया? ट्रैवलिंग कर रहा था। और कहाँ ट्रैवलिंग कर रहा था? तो द राइटर वॉज ट्रैवलिंग टू रानीखेत। रानीखेत जो उत्तराखंड में एक जगह है, ठीक है, ट्रैवलिंग टू रानीखेत, ठीक है। तो द राइटर वॉज ट्रैवलिंग टू रानीखेत एंड, सबसे बड़ी बात, अब यहां पर आगे क्या लिखना है ये हमें समझना है कि जो राइटर है वो ट्रैवलिंग तो कर रहा है रानीखेत के लिए, लेकिन उसने ये 4 लाइन, ये 5 लाइन क्यों लिखी, इसका हमें देखना है। तो एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ठीक है, द राइटर वॉज एट वन स्टेशन, द राइटर वॉज, ठीक है, एट वन स्टेशन द राइटर वॉज क्या था? क्योंकि राइटर क्या था, हर स्टेशन पे रुक रहा था, तो उसी वजह से आप यहां पर लिखेंगे द राइटर वॉज सराउंडेड बाई द ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन। द राइटर वॉज सराउंडेड बाई द ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन। अब उसके बाद है कि वो चिल्ड्रेन, उन बच्चों ने उसे घेरा क्यों? चिल्ड्रेन हु वांटेड टू क्या करना चाहते थे? हु वांटेड टू सेल देयर बास्केट। इतना आपने लिखा तो आपका क्या पूरा हो गया? ये कॉन्टेक्स्ट आपका पूरा हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहां तक आप समझ गए कि रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट क्या हो, यानी वो कॉन्टेक्स्ट 2 ही लाइन का होना चाहिए लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कैसे होगा? जो आप इसका मेन वर्ड जो होगा, यानी इस पूरे 4-5 लाइन में आखिर बताया क्या गया है, वो चीजें जब आप यहां पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, और फिर इस कॉन्टेक्स्ट को आप एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, पूरी तरह से कन्वर्ट करके अपने शब्दों में लिखेंगे। या आपको एक और बता दूं, थोड़ा सा बचने का तरीका कि आपको नहीं आ रहा है फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं और बचना चाहते हैं तो ये खैर करना नहीं, लेकिन ये चीज जान लो, एक ट्रिक समझ लो कि पहले ही यही पूरा लिख देना और उसके बाद जो 1-2 आंसर अगर याद हो तो वो लिख देना। खैर ऐसा करना नहीं भाई, ये गलत बात है। लेकिन अगर आपको नहीं आता, आप पूरी तरह से लग रहा है कि आप कॉपी छोड़ के आएंगे यानी कॉपी खाली करके आएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि अगर जहां पर आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कैसे? तो आप इन 4 लाइन को लिखिए बढ़िया बड़े अक्षरों में, यानी 5-6 लाइन में ये आ जाए और 1-8 लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर लिख दोगे, काम हो जाएगा। खैर आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका देखते हैं। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। ये 4 लाइन जो थी कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल, यानी जो मेरा रूटीन था लोगों से बात करने का, वॉज इंटरप्टेड, वो अचानक से बिगड़ गया। एज सुन एज, जैसे ही आई अलाइटेड, मैंने देखा अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, यानी कुछ बड़े जो छोटे बच्चे थे उन्होंने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो लोग टोकरियां बेच रहे थे जो हैंड वूवन थी, हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट, यानी जो बेकार जो कागज होते हैं उनसे बनी थी, वेस्ट पेपर से। विद सिंपल डिजाइन, बहुत सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। दे हेल्ड देयर बास्केट हाई, और वो बड़ी ऊंची आवाज में वो अपने बास्केट यानी टोकरी को बेच रहे थे। साउटिंग वर्ड्स यानी चिल्ला कर। आई डोंट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, मैं समझ तो नहीं पा रहा था लेकिन मैंने उनकी इच्छाओं को जान लिया कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया इसका कि रेफरेंस आपको कैसे लिखना है, यानी जो लाइंस है, लाइंस लिखना है, हैव लिखना है क्योंकि आप प्लूरल में ही लेके जा रहे हैं। उसके बाद आप उस लेसन का नाम लिखेंगे जिससे वो लिया गया है, उस राइटर का नाम लिखेंगे जिसने उसे लिखा है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। इन 4 लाइन को आप शॉर्टली 2 लाइन में लिखना है आपको कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। इस 4 लाइन में आखिर जो फीलिंग है या जो सेंस है बोलने का, कहने का, लिखने का, वो है उसका कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया कि वो उतरता है और जैसा कि वो उसका रूटीन होता है, वो लोगों से बातें करता है और फिर उसके बाद कुछ बच्चे आके उसको घेर लेते हैं और वो बच्चे क्या चाहते हैं कि इसलिए चिल्लाते हैं कि जिससे वो उनकी बास्केट को खरीदे। खैर ये पार्ट नंबर 1 है। इसका मैं 2-3 ऐसे मैं बनाऊंगा, आपको आपके सामने रखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और 3 या 4 मैं इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कराऊंगा, जिससे आप एक एक करके आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना के लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा वो। और मैं एक श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर इस लेसन से कोई भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा तो वो इसी 3-4 में से आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। नहीं तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं लिटरेचर पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, वादा है कि अगर इस लेसन से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा तो जितना लिखाऊंगा मैं समीर शुक्ला, जितना लिखाएंगे उतना ही आएगा। यानी अभी ये पहला है, कल का पार्ट दूसरा रहेगा, पार्ट दूसरे में दूसरा रहेगा, तीसरे या 3 या 4 पार्ट का मैं इसका एक लेसन का 3 या 4 पार्ट में रखूंगा। और मैं आपको बताऊंगा, आप उसका जो थंबनेल होता है उसी में देखकर समझ लेंगे कि आज किस लाइन से किस लाइन तक का हो रहा है ये काम। और फिर देखिएगा, फिर मुझे बताइए आपका एग्जाम जब होगा तब। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है कि द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन क्या थी? बहुत धीरे चल रही थी, क्योंकि मैंने कल ही आपको हिंदी बताते समय बताया था कि जो ट्रेन थी वो एक तरह से लोकल ट्रेन थी, हर स्टेशन पर रुक रही थी। एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, और हर स्टेशन पर वो रुक रही थी। एट एवरी स्टेशन द राइटर यूज्ड टू माने किया करता था। तो ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, हर स्टेशन पे रुक रही थी, और हर स्टेशन पर जो राइटर था वो क्या करता था? गेट डाउन यानी नीचे उतरना, फ्रॉम ट्रेन, ट्रेन से नीचे उतरता था, एंड टॉक और बात करता था, टू द पीपल, लोगों से, हु वर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, यानी जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरता था लोगों को देखता था तो लोगों के पास जाके बात करता था। और मैंने कल आपको एक लाइन और बताई थी कि वो उन्हीं लोगों से बात करता था जिसको इंग्लिश आती है या जो इंग्लिश समझ पाते हैं, उन्हीं से बात करता था और किसी और से बात नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि भाई वो इंग्लिश बोलेगा, यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, तो हिंदी वो नहीं समझेगा, इंग्लिश यहाँ के लोग नहीं समझेंगे। तो वो खोजता था कि ऐसा कौन सा बंदा है जो इंग्लिश बोलता है, मैं उसी से बात करूंगा। सडनली, अचानक से, ही वॉज सराउंडेड बाई द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, अचानक से बहुत सारे बच्चों के झुंड ने उसको घेर लिया। हु वर सेलिंग बास्केट, जो बास्केट बेच रहे थे। दीज वर हैंड वूवेन, और जो हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट यानी वेस्ट पेपर से बनी हुई, विद सिंपल डिजाइन। अब देखिए यहां पर आप देखिए, दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड वूवेन, रीड विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। यहां तक का देखिए वही लाइन ले ली गई यहाँ पर। तो एक्सप्लेनेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण क्या है? एक्सप्लेनेशन में हम इन्हीं चीजों को लिखते हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ इसमें से इधर उधर करके। अगर आप स्टोरी जानते हैं तो कुछ ना कुछ नए नए शब्दों को जोड़कर आप उसकी एक अच्छी स्टोरी बनाकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने आपसे बता भी दिया कि अगर आप बचना चाहते हो, नंबर पाना चाहते हो, कॉपी नहीं छोड़ना चाहते हो, नहीं आ रहा है तो कुछ मत करना, एक्सप्लेनेशन में यही पूरा लिख देना, काम हो जाएगा, 3-4 नंबर मिल जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं, पहले पढ़ो। ठीक है, तो ईच ऑफ यहां पर था कि ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन हेल्ड देयर बास्केट हाई, और जितने भी बच्चे थे वो सब अपनी बास्केट को लेके क्या कर रहे थे? बहुत तेज आवाज में टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, ऐसा बोलते थे। सो दैट, ताकि, यहां पर ताकि, द राइटर माइट, मैंने बताया कि सो दैट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो माइट होती है, ताकि राइटर माइट बाय फ्रॉम देम, जिससे राइटर क्या करे कि उनकी बास्केट को क्या करे? ले ले। He could feel the desire to earn money from selling their basket, और क्योंकि उसे भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो इस चीज को समझ पा रहा था, क्योंकि राइटर को भाषा तो नहीं समझ में आ रही थी, ये कंफर्म है, लेकिन उसको एक चीज तो समझ में आ रही थी कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? अपनी बास्केट को बेचना चाहते हैं। और इसी वजह से उसने समझा कि ये लोग मुझे बास्केट बेचकर क्या करेंगे? मेरे से पैसा ले जाएंगे। आज मैं इसको इतने पे ही रोकता हूं, क्योंकि मेरा पूरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप याद करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका एग्जाम अभी बहुत दूर नहीं, बहुत ज्यादा पास में नहीं कि अगले महीने है, यानी आपके अभी 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं। तो आप जैसे आज मैंने इस एक पार्ट में, पार्ट 1 जो होगा आज का, क्योंकि वो स्टोरी थी, आज मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखाया, तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने 1 कराया। मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगा और तीनों पार्ट में अलग अलग रहेंगे, 3 या 4, तीनों 4 पार्ट में अलग अलग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, यही आएगा। अगर इस लेसन से आता है तो इन्हीं 3-4 में से आएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ बोल रहा है, बहुत पढ़ाया है।
बहुत पढ़ाया, देखा है मैंने। तो अगर इस लेसन से आता है तो एक है, तीन और हैं, दो और हो सकते हैं, तीन चार में से बाहर नहीं आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं 4 लाइन को एक्सप्लेनेशन में अपने शब्दों में थोड़े बहुत शब्दों को जोड़कर, थोड़े बहुत शब्दों को घटाकर ही एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। और आप खुद देख लीजिए कि द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। तो भैया यहां पर भी तो वही लिखा है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। वही चीजें हैं। क्यों वो उतरता था? क्योंकि ट्रेन क्या थी? स्लो थी और हर स्टेशन पे रुक रही थी। और एवरी स्टेशन द राइटर यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड टॉक टू द पीपल। और वही चीज यहाँ पर है, टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। चीजें वही हैं, बस अपने शब्दों में क्या कर दिया उसने, उसको जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अपने शब्दों में लिखना होता है। और मैंने हिंदी आपको स्टोरी बताई है, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए कल मैं आपको इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको समझेंगे कि पार्ट 2 में दूसरा कौन सा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके एक एक लेसन हम लोग खत्म करते चलेंगे। और आपका 4 लेसन 5 लेसन ले दे के बचाइए भाई, सब कुछ खत्म करने 70% के बाद, यानी 30% के बाद 3-4 लेसन बचाइए। तो उसको देखते हैं। और प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू।